देखो बेटे, पिछली क्लास में मैं क्या करा चुका हूँ आपको, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैंने वो करा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। क्या करा था? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो बेटे इधर देख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? √3/4 साइड की स्क्वायर। बेटे देख क्यों नहीं रहोगे? क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला? √3/4 साइड की स्क्वायर। पता है तेरे को ये फॉर्मूला? नहीं पता? ये तो बहुत आसान है। इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल तो पता है, जिसकी सारी साइडें क्या होती है? इक्वल। अगर ये ए है, ये भी है, ये भी ए, एरिया फॉर्मूला था √3/4 ए की स्क्वायर। दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये पी होता है, ये बी। ये तो पता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका एरिया का फॉर्मूला तो पता होगा ना बेटे, हाफ P into B बेस इनटू में हाइट, परपेंडिकुलर इनटू बेस। ये हाइपोटेन्यूज है, इसका बेटे कोई काम होता नहीं है। कभी ये 3 में से 2 पता हो, तीसरी आप निकाल दो। नहीं बेटे समझ में? हाँ, तीसरा होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? इसकी 2 साइड बराबर हो, तीसरी क्या हो? अलग। ठीक है। चौथा होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल। क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? अलग। ए बी सी। यहाँ सबसे पहले एस निकाल लो। क्या निकाल लो? एस कैसे आता है? तीनों साइडों को जोड़ के 2 से क्या कर डिवाइड, तो एस आ जाता है। क्या आ जाता है? ये एस। मियाँ बेटे सुन, हाँ, इसका एरिया का एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। यहाँ एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस एस लिखा है यहाँ, एस में से ए क्या कर दो? माइनस। ठीक है, एस में से बी माइनस। ठीक है, अब एस में से बी क्या कर दो? माइनस। ठीक है, अगर तक समझनी है, फिर एस में से सी क्या कर दो? माइनस। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना आपका, स्केलन में भी लग जाएगा, आइसोस्केलस में भी लग जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में भी लग जाएगा, और इक्विलेटरल। नहीं आया समझ? तो ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी और इसमें, लेकिन ये फॉर्मूला इसी में लगेगा, ये फॉर्मूला इसी में। नहीं आया बेटे समझ? कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला किसमें आएगा भैया? ये हर एक में लग जाएगा, स्केलन में भी, आइसोस्केलस में भी, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 निकाल लो। क्या निकाल? एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटे, उसमें से पढ़ लो बेटे। कौन सा ये? 12 चैप्टर। देखो पहला 12.1 भैया। 2 कहते रहता मैं। पढ़ो बेटे क्वेश्चन। एक पार्क दे रखा है, किस शेप का? क्वाड्रिलेटरल की शेप का, ए बी सी डी, और एंगल सी कितना डिग्री है? 90। ये है 90 डिग्री। आगे आता है सुनो बेटे, ए बी कितना है? 9। ठीक है, बी सी कितना है? 12। ठीक है, सी डी है 5 मीटर और एडी है 8 मीटर। एडी है 8 मीटर। यहाँ बेटे सामने आपको इसका क्या निकालना है? एरिया। ठीक है, देव बेटे इसका एरिया निकालना है। तो क्या करो, इसमें ऐसे लाइन खींच लो। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के बीडी निकाल लो। बीडी निकाल लोगे बेटे पाइथागोरस थ्योरम लगा के? पाइथागोरस थ्योरम में मैंने क्या बताया? 90 के सामने वाली साइड। किसके सामने? 90 के सामने वाली साइड। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आ गया तक समझ? तो 12 का स्क्वायर लगाया ही नहीं। क्या यहाँ नहीं लगाना, ये तो साइड है ना, स्क्वायर तो यहाँ लगाते हैं। यहाँ से बीडी आ जाएगा आपका √169। इसकी वैल्यू होती है 13। क्या होती है? 13। यहाँ तक आए समझे बेटे? स्क्वायर ये आ गया 13। कर लोगे ना? स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? √169 क्या है? 13 × 13। नहीं बेटे समझो,
बस अब तो आसान है। अब इसका भी एरिया निकाल लो और इसका भी एरिया। नया बेटे समझो, ये पार्ट 1 मान लो, क्या मान लो, पार्ट 1 पार्ट 2 एरिया ऑफ पार्ट 1 नया बेटे समझे, निकाल लो एस ए प्लस बी प्लस C अपॉन में 2, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटे क्योंकि ये तो हर एक में लग जाएगा। नया समझा बेटे, ए प्लस बी प्लस C 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन में 2, 2 30 अपॉन में 2 कितना आ गया 15। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है एस, एस कितना है 15, फिर एस में से ये क्या कर दो 15 में से 8 चला जाएगा, किसी को भी एबीसी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7, 7 15 में से 9 गया 6, 15 में से 13 गया 2। 2 नहीं आया क्या समझ, नहीं है बेटे तेरे को समझ, हाँ? आसान तो है, तीनों साइड पता हो तो बस ये फॉर्मूला लगाना है। एस पता ही लग गया कैसे आता है, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, फिर एस में से ए माइनस कर दो, ए मैंने 8 को मान लिया, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 13 गया 2। नहीं आया समझ, सोल्व कर लो, कर लोगे ना सोल्व, इन सब के फैक्टर कर लो। 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, 7 का तो 7, 6 का फैक्टर 2 इंटू ये 2। अब दो में से एक क्या ले लो बाहर, ठीक है, दो में से एक क्या ले लो बाहर, ठीक है, यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से क्या बाहर आ गया 3, अंदर क्या नहीं बाहर है 5 इंटू में 7, तो हो जाएगा आपका 6√35। ये तो आ गया पार्ट 1 का एरिया। आप किसका निकाल लो, एरिया ऑफ पार्ट 2, समझ में आ गया, एरिया ऑफ पार्ट 2 कैसे आ जाएगा, ये वाला है। और बेटे इसमें तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें तो ये भी फॉर्मूला लग जाएगा और ये फॉर्मूला तो हर एक में लग जाएगा। नहीं आएगा समझ बेटे, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, वो एरिया 1/2 क्या हो जाएगा इसका एरिया फॉर्मूला बताओ, हाफ, ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज का कोई काम होता नहीं है, तो 13 का कोई काम नहीं है, हाफ 12 इंटू 5। बताओ बेटे किसको नहीं समझ में आया, 30 सेंटीमीटर मेरे को नहीं आया भैया, क्या हाफ p इंटू बी कर दे, p और b किसी को मान लो, इसको मान लो चाहे इसको, नहीं आगे समझे, बोलो पक्का या नहीं समझे, 30 सेंटीमीटर ये हो गया। अब तो एरिया किसका था, पार्ट 1 का था, ये पार्ट 2 का था। अब टोटल एरिया कैसा आएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, टोटल एरिया कैसा आएगा, इन दोनों को प्लस करना है, 30 में 6√35 क्या कर दो प्लस, नहीं आएगा समझ, बोलो आगे समझ, उतार लो, ठीक है उतारो जल्दी। देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन देखो, पढ़ो उसमें से, देखो फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसी। एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है सिर्फ 4 साइड है, कैसी भी शेप बना सकते हो, ठीक है बेटे, लाइन वाइज ही लेना सब कुछ, जैसे ए है ना, ए के बाद बी सी डी, ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो, मान लो आपने ए यहाँ ले लिया, लेकिन लाइन में लेना है, जैसे ए ले लिया बी सी डी, बोलो लाइन में लेना है सब कुछ, ठीक है, चाहे इधर से लाइन में ले लेना चाहे उधर से, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ एबीसीडी, ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 4, सी डी कितना है 4, डी ए कितना है 5, ए सी कितना है ये 5। नहीं बेटे समझे, तो ये पार्ट 1 मान लो, क्या मान लो, एरिया ऑफ पार्ट 1, ठीक है बेटे। पार्ट 1 का एरिया कैसा आ जाएगा, पहले एस निकाल लो, क्या निकाल लो एस, ए प्लस बी प्लस सी, 3 साइड हो गई ना, ए प्लस बी प्लस है ना, अपॉन में 2, 7 आ जाएगा, कितना आ गया 7। अब एरिया निकाल लो बेटे, कैसा आता है एरिया, एस क्या लेते हैं, एस माइनस ए से मान है ना अपने, 7 में 5 गया 2, एस माइनस बी, 7 में 4 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 7 क्या हो गया बे, 7 बोले यहाँ तक आए बेटे सामने, यह 7 क्यों डाला हमने, यहाँ से 1 2 क्या आ जाएगा बाहर, 7 21,
ये आपका आंसर हो जाए 2 रूबिक की भैया साइड। मेरे को समझ नहीं आया ये। बेटे ये फॉर्मूला लगा दिया एरिया वाला, पिछली क्लास में नहीं था क्या? आया था ना मैं। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा ओ, दिया, माइनस S, करना है। हाँ 7 लिख दिया, फिर S में से ये क्या करना है, ओ 7 में से 5 गए 2 फिर 7 में से 4 गए 3 तीन। 7 में 5 गए 2। अब एरिया किसका पार्ट, 2 का पार्ट 2 का पार्ट 2 ठीक है ये वाला है पार्ट। नया बेटे सुन पार्ट 2 बोलो, कोई पार्ट 2 दिक्कत नहीं? नहीं है। ठीक है तो निकाल लो। देखो वही है A B C, लेकिन बेटे जो इंटेलिजेंट बच्चे हो ध्यान देना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे कैसे पता लगा? 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 5 की स्क्वायर में क्या होता है 25, तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप इसमें ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों नहीं नहीं समझ लगाएंगे? आया ना बेटे? बेटे यार 90 नहीं दे रखा तो भी यार 90 है, मुझे पता लग गया, क्योंकि तीनों साइड एक का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के क्या हो रहा है बराबर। तो आप इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं समझे, लेकिन तुम बढ़िया। कहोगे 90 तो दे ही नहीं रखा, लेकिन है 90 बेटे, क्योंकि इसमें ये वाली चीज Invisible है, क्या हो रही दिखता है नहीं। सेटिस्फाई। नहीं समझे हाँ क्या? भैया, बोलो। दिखता नहीं। भैया बाकी आप बड़े तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बड़े तरीके से क्या बताया, एस का फॉर्मूला A + B + C अपॉन में 2। किसी को मान लो ABC, इसको A मान रहा हूँ मैं, इसको B B और इसको C मान लिया। सबको प्लस करो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है S, फिर S में से ये क्या कर दो माइनस, 6 में से 3 गया, फिर S में से B माइनस 6 में 4 गया 2 फिर S में से 6 में से 5 माइनस। भैया दोनों तरीके करने हैं पेपर में। रुक जा चुप। ठीक है बेटे, 6 को क्या लिखोगे 2 गुना में 3, 3 गुना में 2, क्या बाहर आ गया बेटे यहाँ से 2 और 3 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा 3, 2 3 6 नहीं आ गया समझ? हाँ भैया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, बोला है समझ नहीं है, हो गया दूसरा भी, ठीक है। और उस वाले फॉर्मूले से करते तो भी यही आता, हाफ 90 डिग्री आए ना, तो कैसे होगा, जो बेटे सबसे बड़ी साइड होती है ना उसी के सामने क्या होता है 90 डिग्री होता है, अगर पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा है तो। और इसमें इसका कोई काम होता नहीं है। हाफ इंटू में 3 इंटू 4 नहीं आया बेटे समझे? देखो 6 ही तो आया, इससे भी नहीं आया बेटे समझे? ऊपर वाले से कर लो, उतार लो। भैया बताया नहीं आपने। देखो पढ़ो, देखो फोर्थ में क्या है, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है, उनका बेस क्या है सेम है, देखो, और एरिया भी सेम है। देखो बेटे एक ऐसा, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का बेस कौन सा होता है, नीचे का ये तो होता है बेस। हाँ भैया। अब कह रहा है ऐसा ट्रायंगल बनाओ जो जिससे program में। पैरेललोग्राम का बेस और ट्रायंगल का बेस क्या एक हो हो। सेम हो और एरिया भी सेम हो, तो बेटे ऐसे ही तो बनेगा, कैसे भैया? या फिर इसके नीचे बन जाएगा, ओ, कुछ भी समझा। बना लो फिगर, बस एरिया आपको क्या लेना है सेम लेना और है। बेस भी सेम लेना है। नया बेटे सेम समझे? सही तो है भैया। अच्छा पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, इसको बताओ क्या मानो, बेस को A मान लिया मैंने, क्या मान लिया बेस को A। नया बेटे समझे? हाँ भैया पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, हाइट ये हाइट आपकी, ठीक है। ओ नो। बोलो समझ में आएंगे? आप देखो क्वेश्चन, हाइट पता है कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पढ़ो अब क्वेश्चन। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कितने रहे, 26 28 और 30, ठीक है ना। पहले पैरेललोग्राम का बेस लिख लो, पैरेललोग्राम किस बेस पे खड़ा है 28, 28 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा आपको 28। नया बेटे समझ? ये इक्वल टू 28। आगे समझ में? हाँ भैया। तो जैसे ही आपको बेस पता लगा, ट्रायंगल की एक साइड भी पता लग गई और इसका बेस भी पता। देखो ट्रायंगल की साइड कितनी है 26 28 और 30, तो बेटे ये 26 हो जाएगी, है ना, ये क्या हो जाएगी 26, इसे 28 मत ले लेना क्योंकि 28 हम पहले ही ले चुके हैं, तो ये 30। नया बेटे समझे? हाँ भैया बोलो ये पता लगा, यही 28 क्यों लिया, बेस ही 28 क्यों लिया, बोलो आया समझे या नहीं आया बेटे? लो बस कह रहा है एरिया दोनों का क्या है सेम है, तो आपको हाइट निकालनी है किसकी, पैरेललोग्राम ग्राम की। नहीं समझा क्या? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम लिखा है मैंने, ये 2 डंडे वाला पैरेलल हाँ भैया। ग्राम, ठीक है ना, किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं आया समझ? हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस, बेस कितना है बेटे A, है ना,
हाइट कितनी है बेटे h, समझ में आया? तो ये बेस ही लिख देता हूँ, बोलो। और ये Base. कौन सा ट्राइंगल है बेटे? सारी साइडें अलग अलग है ना, अब तो स्केल एंड ट्राइंगल है। स्केल एंड ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला ये तो किसी में भी सब लगा, में लगता भी है। ठीक है? तो सब में। ये लगा दो s माइनस a, एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है? तो बेस कितना है बेटे? 28 है 28 इनटू में हाइट। अब यहाँ लो ऐसे निकाल लोगे, ऐसे पता लगे कैसे आता है? तीनों साइड को प्लस करके 2 से क्या कर दो, प्लस करो, प्लस कर लोगे ना तो 84 आ जाएगा। प्लस करके क्या आ जाएगा? 84 को प्लस करके आ गया, 2 से क्या कर दो तो 42 आ गया। नहीं बेटे समझे? डायरेक्ट पता लगे क्यों करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि हम ये चैप्टर कौन सी बार कर रहे हैं? दूसरी बार। 42 में से 28 चला जाएगा, कितना बचेगा? 14। नहीं आया? 42 में से 26 चला जाएगा, क्या बचेगा? 16। 42 में से 30 चला जाएगा 12। नहीं आया? अभी समझ कौन है एड़ा? एडा नहीं बेटे बोल रहा हूँ मैं। एड़ा बोला है यार। चुप हो जा यार, पागल वागल के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं हमारे दिमाग पे। एड़ा बोला है आपने भी। चलो कोई नहीं, गलती से बोल जाओगा, बोला है ना, भी एक्सेप्ट कर लिया आपने। ठीक है बेटे? अब इनके क्या कर लो? फैक्टर। कुछ इस तरीके से फैक्टर करने होते हैं, दो में से एक क्या आ जाए बाहर जाए। 42 के छोटे से छोटे भी फैक्टर हो जाते हैं, लेकिन मैं बताऊँ इसके कैसे कर रहा हूँ? ऐसे कर रहा हूँ, 42 को लिख रहा हूँ मैं ऐसे 14 इंटू 3। पता लगा 14 इंटू 3 क्यों? क्योंकि एक 14 आपके पास क्या है पहले से ही। नहीं आ रहा बेटे? बोलो भाई आगे भी और पढ़ा है हमारे। आगे 14 है ना, ये आ गया। 14 के और फैक्टर मत करना, क्योंकि पहले यहाँ पे भी 14 आ चुका है ना। 16 को क्या लिखोगे? 4 इंटू 4। 4 समझ में आया बेटे? फिर 12 या नहीं आया? 12 का क्या लिख देंगे? 12 को लिख लो 6 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 दूनी 4 थी 12। और जिसको ना समझ में आए ना ऐसे फैक्टर कर लिया करो, 12 के फैक्टर। पूरे आते जिसको हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना तो ऐसे कर लेना, ठीक है? 2 गुना में ठीक है 2 गुना में 3 आया भी समझ? अभी आप पुल्ली समझ आया। ये ऊपर है ना मल्टीप्लाई में 28, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में तो यहाँ से अच्छा ठीक है? यहाँ से एक 14 बार आ जाएगा, एक यहाँ से क्या बार आ जाएगा? एक 2 बार आ जाएगा, और एक 4 आ जाएगा भैया। यहाँ से एक 3 बार आ जाएगा, 4 क्यों नहीं आ रहा बाहर? यहाँ से एक 4 बार आ जाएगा। नीचे कितना है? 28। 4 1 जा सब तो बाहर ही आ गए भैया, अंदर कौन रह गया फिर? तो हाइट कितने आ गए? 2 दूनी 4 थी 12 बाला। सेंटीमीटर आया था कम। हाँ बाला बाला। फिर फिफ्थ करना। देखो बेटे फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। हेलो देखो, फोटो भेज दो। एक रोम्बस दे रखा है, क्या दे रखा है? रोम्बस। चुप हो जा यार, बाद में बोल लियो। ठीक है। रोम्बस शेप फील्ड दे रखे, ग्रीन ग्रास है। कितनी गायों के लिए? इसके ऊपर सारी हरी ग्रास है। ग्रीन रोम्बस है 30 मीटर। सारी हरी घास है, ठीक है बेटे? लॉन्गर। ठीक है। कितनी गायों के लिए? 18। इस पे पूरे पे 18 गाय घास खा सकते हैं। घास खाने को जानवरों के लिए बोलते हैं चरना, घास चर सकती है। चल देखो इफ ईच मतलब चर सकते हैं। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस कितनी है? 30 मीटर। रोम्बस होता है जिसकी सारी साइड क्या होती है? बराबर, सारी भुजाएं बराबर होती है। ये है हिंदी वाला बच्चा है ना, भी भुजा कहते हैं ना। हाँ ठीक है। अभी मैंने तेरे को क्या मारा था? भुजा थोड़ी ना भुजा मार। मारी। ठीक है भुजा क्या है? सारी रोम्बस। और लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना बेटे? 48। डायगोनल कितना है? ना बहुत तेज मारता आपने। 48। यहाँ समझ आता कोई नहीं। काम करके लाया करो सब, ठीक है? करके लाएंगे बस सारा हाउ काम। मच एरिया, बस एक गाय को कितनी घास मिलेगी? तो इसके बेटे 2 तरीके होते हैं। एक तो सिंपल तरीका जो आपको आता है, ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया ये, तो जो इसका एरिया निकाल लो। जो इसका एरिया होगा वही क्या होगा? इसका एरिया होगा, है ना? फिर दोनों को जोड़ दो, फिर उसको 18 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। एक तो ये आसान तरीका, फिर एक मुश्किल भी देख लेंगे, ठीक है बेटे? एरिया ऑफ पार्ट 1 इसका निकाल रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ पार्ट 1 का। पहले तो ऐसे निकाल लो, ऐसे डायरेक्ट निकाल लोगे ना तो ए इसे मान रहा हूँ मैं, बी इसे और सी इसे। किसे भी मान सकते हो।
ये पहले मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ ए बी सी, सी इस वाले को नहीं ले रहा बेटे, ठीक है। ठीक है, सही बात है। आया देख समझ में या नहीं आया? तो निकाल रहा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए कितना है 30 3 और 30 30, 60 60 और 48 108 8 को 2 से क्या कर दो डिवाइड 54 मीटर। नहीं आया समझ में? अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ इसका एरिया एस माइनस ए S minus B S और एस माइनस सी। नहीं आया बेटे समझ में? बोलो हाँ जी एरिया निकाल लो। एस कितना है बेटे 54 में से ए कितना है 30 54 में से 30 क्या 54 में से बी भी 30 है 24। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का में भी यही फॉर्मूला लगाना है। होता है एक और है वो आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। फिर एस माइनस सी 54 में से सी 48 माइनस कर दो कितना देगा 6 आ जाएगा। बोले आता है समझ नहीं है? चलो देखो यहाँ से 24 क्या आ जाएगा कॉमन कैरेट नहीं आया समझ 24 क्या आ गया कॉमन बोलो नहीं आ गया समझ क्या कह रहा है? देखो 54 है ना बेटे, एक तो छोटे छोटे फैक्टर कर सकते हो 54 नहीं तो सीधा कर लो। एक 6 पहले है ना ये 6 9 जा क्या होता है 54 फिर 9 जा को लिख लो 3 इंटू निंजा 3 और एक 6 पहले था नहीं आ गया समझ। देखो 6 3 18 18 3 54 और जिससे ऐसे ना फैक्टर हो ऐसे कर लेना 54 के नहीं आएगा 2 से कर लो पहले तो फिर 3 से फिर 3 से ये 3 से 9 पे नहीं आएगा 3 तो बोलो 3 से 1 पे आगे बेटे आ गया यहाँ से एक 6 क्या आ जाएगा बाहर यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा एक 3 बाहर लगा देंगे मीटर स्क्वायर। इन सब की क्या कर दो 24 के 144 थे 432 मीटर ये तो पार्ट 1 का आ जाएगा। फिर किसका निकाल रहे हैं एरिया ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 हमने किसे माना है इसे, इसका भी यही आएगा। सेम ही तो साइड है बेटे सारे की सारी हैं। आ गया बता रहा है पूछ रहे भैया क्या आंसर है? ठीक है आप टोटल भैया एरिया पूछ रहे हैं आगे क्या निकाल रहे हैं टोटल एरिया कितना आ जाएगा 432 प्लस 432 कितना आ जाएगा 864। क्या बेटे समझे? ये मेरा ये कितनी गायों के लिए 18 गायों के गायों लिए। था पूरा एरिया आ गया ना। आ गया लेकिन आ गया एक गाय के लिए पूछा है। न्याय बेटे समझे इसमें एक गाय पहले पूछो। बोलो एक गाय कितना मिलेगा एक गाय एक गाय ठीक है कितना ना। चारा मिलेगा? हाँ भैया हाँ ठीक है बेटे पढ़ लो नहीं समझ में आया तो लास्ट में लिख रखा है ना हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ विल अबे ठीक है, ये ना यहाँ पढ़ रहा है न्याय समझ हैं। तो ये तो एरिया था 18 गायों के लिए। अब एरिया फॉर 1 काउ 864 को 18 से क्या कर दो नया बेटे समझे 18 चौक 72 18 8 144। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। किसको नहीं आया बेटे समझ एक गाय कितना चारा मिलेगा? 48 सेंटीमीटर हाँ स्क्वायर। कितने एरिया बराबर पूरा